नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट ग्रुप पर। यूपी ट्रिपलएससी वीडियो री एग्जाम का आज दूसरे दिन का पेपर था। दूसरे दिन का यानी कि 27 जून का पेपर था। 27 जून की पहली शिफ्ट की आंसर की हम जारी कर रहे हैं। एकदम अच्छे तरीके से बहुत प्रॉपरली उसका एनालिसिस करके हमने ये आंसर की बनाई है। ठीक है, तो इस आंसर की को हम क्वेश्चंस के साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे, यानी कि बताते चलेंगे और कंटिन्यू करेंगे। एक चीज पहले जानकारी देना चाहूंगा कि आज का जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, वो काफी ज्यादा इजी आया है। यानी कि यदि हम तुलना करें, तुलनात्मक रूप से जो 26 जून की सेकेंड शिफ्ट का पेपर था उससे काफी आसान आया है। तो इस पेपर में कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में थोड़ी कम फायदा मिलेगा बच्चों को, क्योंकि यदि पेपर आसान होता है तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम बढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे अपनी जानकारी से और पहले क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे। देखिए बोर्ड पर आप लोगों को जो भी दिख रहा है, तो मुझे जानकारी नहीं है कि सेट कौन सा है, क्योंकि हमें जो मिला है वो सेट की जानकारी नहीं है। फिर भी हम आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है। टाइगर रिजर्व के लिए पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा मध्य प्रदेश का जो पन्ना नेशनल पार्क है वो एक टाइगर रिजर्व है। तो ऑप्शन ए में यहां पर लिखा हुआ है पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि एक क्या हो जाएगा, क्या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि क्या हो जाएगा, एक टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगला क्वेश्चन आया है कुद्रेमुख के बारे में। ठीक है, कुद्रेमुख जो कि लिखा हुआ कुद्रेमुख, जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और लिखा हुआ है किस, जो कि एक जिले का नाम लिखा है चिकलमगलुरु जिला। पूछा यह गया है कि किस चीज की शेप है, यानी कि क्या बोल सकते हैं, आकार किसका, चेहरे में जो चेहरे का जो आकार है वो क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, घोड़ा, ऑप्शन सी घोड़ा करेक्ट आंसर होगा। घोड़े की आकार में आपको क्या है, इसकी शेप मिलेगी। जिन्होंने भी घोड़ा लगाया होगा उनका करेक्ट हो गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास, मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस कला से जुड़ी थी। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन इसलिए आया था क्योंकि रिसेंटली इनकी निधन हुआ था, इस वजह से करंट अफेयर्स के तौर पे इनका क्वेश्चन आया था। भरतनाट्यम, ऑप्शन ए करेक्ट है, भरतनाट्यम से संबंधित था इनका ये क्या बोलते हैं, जो कि शास्त्रीय डांस है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का, और इसी से जुड़ी थी मृणालिनी साराभाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन है त्रिरश्मि बौद्ध परिसर, त्रिरश्मि बौद्ध परिसर जहां 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं, एक किस राज्य में पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, नासिक के पास है। ठीक है, नासिक के पास, जो कि हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर याद रखिएगा, कहां पड़ेगा, महाराष्ट्र में पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है, हानिकारक यूवी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में किसमें ओजोन परत मौजूद है। ओजोन परत कहां पर है, तो भाई जो सेकंड नंबर की लेयर होती है, जिसको हम समताप मंडल बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, यहां पर मिलती है ओजोन लेयर। तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, समताप मंडल। ठीक है, खैर आपके सेट में ऑप्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर भी आगे पीछे हो सकते हैं, सेट से मत जाइएगा, आप तो प्रश्न समझिए और उत्तर समझिएगा। ठीक है, अगले हम क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास 106 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस इसके लिए यूज किया जाएगा, यानी कि कॉनकेव लेंस का यूज किया जाएगा। अब हम थोड़ी फास्ट तरीके से करेंगे क्योंकि आंसर की हमें जल्दी ही बतानी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। भाई इतनी बार आपको एक क्लास में कराया गया, इतनी बार यदि किसी ने गलत किया है तो अच्छी बात नहीं है। तैरता हुआ नेशनल पार्क जो कि केबुल लामजाओ है, और केबुल लामजाओ जो है वो मणिपुर की लोकटक झील में पड़ता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी मणिपुर इसका करेक्ट हो जाएगा। कई बार इस प्रश्न को कराया गया है एग्जाम के अंदर, अपने क्लास के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक क्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन पर अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है। तो बहुत सारे लोगों ने इसका प्रश्न गलत कर दिया है, लोग सीवी रमन लगा के आ गए हैं। सीवी रमन करेक्ट उत्तर नहीं है। तारों की संरचना के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो एस चंद्रशेखर को मिला है। ऑप्शन सी यहां पर एस चंद्रशेखर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस शहर में सुरक्षित शहर परियोजना का शुभारंभ किया। एक किसके लिए किया है, ध्यान दीजिएगा, सुरक्षित शहर परियोजना का शुभारंभ किया है बेंगलुरु से। तो ऑप्शन यहां पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए बेंगलुरु यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने भी ऑप्शन ए या फिर जिन्होंने बेंगलुरु लगाया उनका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, पहले मैं पीपीटी अपनी पीडीएफ को सेट करता हूं, आप लोगों के लिए विजिबल होगा।
ठीक है, तो ऑप्शन ए यानी कि बेंगलुरु जिन्होंने भी लगाया वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत में पहला 3D मुद्रित, त्रिआयामी मुद्रित डाकघर, ठीक है, 3D पोस्ट ऑफिस पूछा है, तो ये ध्यान दीजिएगा, एक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बनाया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ज्योति तीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है, जिसका नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, ज्योति तीव्रता को ल्यूमेन पर स्टेरेडियन के नाम से भी व्यक्त किया जाता है, वो ऑप्शन था नहीं ल्यूमेन वाला, तो इसका दूसरा नाम एसआई के हिसाब से कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला, याद रखिएगा, कैंडेला। ऑप्शन बी कैंडेला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 112वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एक क्वेश्चन आया है जो कि हमारा क्या बोलते हैं, आप साइंस से संबंधित है। बोरिक एसिड का उपयोग करते हैं आंखों के लिए, किस चीज का? बोरिक एसिड। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, बोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन हमारे पास 193 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंसा के बीच 10 लाख से अधिक पोलियो टीके नष्ट कर दिए गए? तो ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक देश पड़ता है सूडान, जहां पर इन टीकों को नष्ट किया गया था, क्योंकि वहां पर हिंसा यानी कि युद्ध वगैरह होने लगा था, तो वो टीकों का पोलियो के टीकों को नष्ट कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, सूडान करेक्ट उत्तर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास 113वां हो गया था, 114वें क्वेश्चन में चलते हैं हम 114 में। ठीक है, क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ने हाल ही में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा एक अवार्ड चालू किया गया था, जिसको हम बोलते हैं सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार? सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार एक किस बंदरगाह को दिया गया है? तो केरल राज्य में स्थित है कोचीन बंदरगाह है, कोचीन बंदरगाह को मिला है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कोचीन बंदरगाह प्राधिकार केरल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश बना है? तो ये ध्यान दीजिएगा, डेनमार्क कंट्री है। कौन सी है? ऑप्शन डी, डेनमार्क कंट्री को ये चीज क्या बोलते हैं, करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, डेनमार्क इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, CO2 को इसने आयात किया और उसको क्या किया, समुद्र के नीचे क्या बोलते दफना दिया। कृषि और कल्याण विकास मंत्रालय और नेफेड द्वारा पहला बाजरा अनुभव केंद्र, जिसको MEC कहा गया है, एक कहां पर क्या बोलते हैं घोषित, कहां पर बनाया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, नई दिल्ली में दिल्ली हाट नाम की एक जगह है, यहां पर ये चीज चालू की गई है, बाजरा अनुभव केंद्र। यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास 117, ओडिशा के निम्नलिखित में से किस जिले में गर्भवती महिलाओं की स्थिति पर नजर रखने के लिए निरीक्षण ऐप, क्या है, निरीक्षण ऐप चालू किया गया? तो ओडिशा का जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है, गंजम में यहां से शुरुआत की गई है, ध्यान दीजिएगा, गंजम में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से 64 साल के इंतजार के बाद किसे अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व 1959 का 1959 का मैग्सेसे पूछा गया है, रमन मैग्सेसे पूछा गया है। ठीक है, तो 64 सालों के इंतजार के बाद मिला है दलाई लामा, जिनका संबंध तिब्बत से है। दलाई लामा याद रखिएगा, एक धर्म गुरु हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, 64 सालों के बाद 1959 का रमन मैग्सेसे। और भारत में अभी आपको मालूम होना चाहिए, कुछ टाइम पहले रवीश कुमार को भी ये अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, अगला है 119 है, 42वें आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान का विषय आसियान मामले, आसियान अफेयर था। इसका विषय पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, तो इसका विषय जो है, थीम पूछा गया है, तो विकास का उपकेंद्र। ठीक है, एपी सेंटर ऑफ डेवलपमेंट इसका क्या था, थीम थी किसकी, 42वें आसियान शिखर सम्मेलन की। अगला क्वेश्चन है, महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल किस देश द्वारा नियुक्त किया गया? डेबी हॉकले मेडल क्वेश्चन पूछा गया है, डेबी हॉकले मेडल के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा, न्यूजीलैंड के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट है, डेबी हॉकले मेडल के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। ठीक है, फाइनेंशियल क्या बोल सकते हैं, इंक्लूजन रिपोर्ट कौन जारी करता है, या वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ध्यान दीजिएगा, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये चीज जारी की जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, RBI। अगला क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 1968 में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसे जुड़ा गया? ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र नोबेल अवार्ड में शामिल नहीं था। 1968 में 1968 में अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स को जोड़ा गया था, याद रखिएगा। ठीक है,
भारत में 2 लोगों को मिला है अर्थशास्त्र का, एक तो अमर्त्य सेन को मिला था और एक अभिजीत बनर्जी को मिला था रिसेंटली, याद रखिएगा। 123 की बात करेंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा कि वर्ष 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति आय पूछा गया है। प्रति व्यक्ति आय तो कितनी है, 1,72,000 रुपये आई है, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा 1.72 लाख या 1.72 लाख करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, शांति का समुद्र सी ऑफ ट्रंक्विलिटी निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड से जुड़ा है? तो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी का संबंध किससे हो जाएगा? चांद से हो जाएगा। किससे? चांद से। ऑप्शन सी चांद यानी कि मून से संबंधित है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है? तो करेक्ट आंसर इसका प्रशांत मेरियाना ट्रेंच है, मेरियाना गर्त है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हो सकता है इस क्वेश्चन का सबको बोनस मिलेगा। बोनस मैं क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि जो मेरियाना गर्त है वो किस महासागर में आता है? तो प्रशांत महासागर में ही आता है। उन्होंने ऑप्शन में मेरियाना ट्रेंच भी लिख दिया है और प्रशांत महासागर भी लिख दिया है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोगों ने प्रशांत महासागर भी टिक किया, और हो सकता है, शायद बोल रहा हूँ, शायद आयोग इसके दोनों प्रश्न सही माने, या फिर क्या बोल सकते हैं इसका बोनस देगा। मेरे ख्याल से बोनस नहीं देगा, बोनस तभी मिलता है जब क्या बोलते हैं चारों के चारों ऑप्शन गलत हों। 2 ऑप्शन सही हैं तो हो सकता है कि बी और डी दोनों को इसके मार्क्स मिले, क्योंकि मेरियाना ट्रेंच जो है वो प्रशांत महासागर के अंदर पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। निम्नलिखित झीलों में कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है? ठीक है, कौन सी झील है बताइएगा, कौन सी झील दूसरी पूछी गई है जो कि जम्मू कश्मीर में? तो बुलर झील मीठे पानी की एक झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है, सेकंड नंबर की, याद रखिएगा बुलर झील, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है? तो झारखंड के झरिया में कोयला क्षेत्र स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो आर्टिकल 356 356 के माध्यम से चीज होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। पेपर बहुत आसान है, वो सारे क्वेश्चन आए हैं जो मैंने स्टैटिक में यानी कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के अंतर्गत जो भी चीजें मैंने पढ़ाई थी वो अधिकांश चीजें वो आई हैं, कहीं भी कोई चीज बाहर नहीं गई। हाँ जी, करंट अफेयर्स में पढ़ाता ही नहीं हूँ, ठीक है, उसके जो क्वेश्चन आए हैं वो हो सकता है वो आपको नहीं लगे होंगे, करंट अफेयर्स साइंस के क्वेश्चन नहीं लगे होंगे, बाकी जो बेसिक चीजें हैं वो आपकी आई हैं और बढ़िया आई हैं। भारत के राज्य में राज्य वित्तीय निगम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विकास के लिए सहायता दी जाती है? राज्य वित्तीय निगम में लिया आता है छोटे जो उद्योग होते हैं, सूक्ष्म या मध्यम उद्योग होते हैं, एमएसएमई जो होते हैं, वो उनके लिए आता है। ऑप्शन डी मध्यम और लघु उद्योगों के लिए आता है, ध्यान दीजिएगा। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है वो क्या होती है? वो रेपो रेट होती है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्ष में 9 जनवरी को मनाते हैं। महात्मा गांधी जी जब आए थे उनकी याद में मनाते हैं हम, ठीक है। कब से शुरू किया गया? 2003 से इसकी शुरुआत की गई थी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 2003। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT निम्नलिखित में से किस वेधशाला में स्थापित किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड की देवस्थल वेधशाला में इसकी शुरुआत की गई है, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में पड़ती है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिक क्या है? मृच्छकटिक एक प्रकार का नाटक है, ठीक है, जिसको हम प्ले बोल सकते हैं, इसको ड्रामा भी बोल सकते हैं, तो ऑप्शन ए नाटक करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की अनुसूची जो अनुसूचित भाषाओं के बारे में जानकारी देती है, तो भाई हमारे 12 अनुसूचियां में दी गई हैं, जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य की प्रभावी शक्ति। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको क्लियर नहीं बता रहा हूँ, 135 जो शिवाजी की मृत्यु वाला है, क्योंकि इसमें थोड़ी सा अभी संशय है और संशय बना हुआ है, और संशय दूर हुए बिना हमें आपको उत्तर नहीं देना चाहिए, इस देश का उत्तर हम आपको स्किप करते हैं, ठीक है। 135 का 136 क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, मोहनजोदड़ो से मूर्ति मिली है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? 1896 में की थी स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, एक क्वेश्चन भी अभी करवाया गया था। 138 निम्नलिखित में से कौन द वर्थ ऑफ न्यू इंडिया एक किताब है, एक किताब किसने लिखी है? तो ध्यान दीजिएगा, एक किताब किसकी है? एनी बेसेंट जी की किताब है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एनी बेसेंट जी की। 1970 में 1917 में किताब इन्होंने लिखी थी, 1917 में, ध्यान दीजिएगा। अगला है हमारे पास काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य, तो काराकोरम कहाँ पड़ता है हमारे पास? क्या बोलते, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया में पड़ता है, ऑप्शन कौन सा दिया गया है? लद्दाख दिया गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लद्दाख।
निम्नलिखित में से भारत में किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, जो नालंदा का महाविहार वाला एरिया है इसको शामिल किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग इस वंश के संस्थापक है, कई बार बताया गया आपको इतिहास के अंदर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हमारी क्लास से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरी क्लास से और लोगों ने ही पढ़ाया होगा, ठीक है, लेकिन मैंने भी चीज़ पढ़ाई हुई है और ये आई है, बहुत अच्छा लगता है ये देख करके। निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? कई बार बताया, डॉक्टर BR अम्बेडकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ऑप्शन बी करेक्ट है। 143, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंश के, कई बार बताया कि महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं ये पल्लव राजवंश के टाइम पर बने हुए एक प्रमुख मंदिर है, याद रखिएगा। भारत में नूनमती स्थान निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? तो नूनमती जो है ये असम में पड़ने वाली एक जगह है और असम में काफी अधिक मात्रा में तेल पाया जाता है, तो पेट्रोलियम इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? पढ़ लेते हैं। पहला है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया गया, सही लिखा हुआ है। हमें सही नहीं बताना है, गलत बताना है हमें। तो पहला पॉइंट तो सही लिखा हुआ है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में है, ये भी क्वेश्चन सही लिखा हुआ है। इसकी ऊंचाई वसंत विहार बुद्ध से कम है, तो एक प्रश्न हमारा ये ऑप्शन गलत है, तो यही हमारा उत्तर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया होगा इसका या फिर वसंत विहार वाला जो ऑप्शन है वो लगाया होगा उनका करेक्ट हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई लगभग 182 मीटर है, पॉइंट हमारा सही है। हमें गलत बताना था तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 146 है, बैक हैंड स्ट्रोक्स शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बैक हैंड स्ट्रोक्स जनरली टेनिस में देखने को मिलेगा, आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, तो भारत में कई जगह प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, चाहे वो पाक की खाड़ी हो, चाहे वो मन्नार की खाड़ी हो, चाहे वो कच्छ की खाड़ी हो, चाहे वो खंबात की खाड़ी हो, लेकिन ऑप्शंस के आधार पर यहाँ वैसे सिर्फ मन्नार की खाड़ी दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हम लगाएंगे, ठीक है। 148, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहस्पति ग्रह के बारे में सही नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना मेरे भाई, ऑप्शन जो नीचे के 3 लिखे हुए हैं, ठीक है, कौन सा सही है? नीचे के 3 तो सारे के सारे गलत है। 2 चंद्रमा लिखा हुआ, 2 उपग्रह लिखे, ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। सौरमंडल में सबसे छोटा दिन इसका है, ये भी गलत हो जाएगा। बृहस्पति सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि जानते हैं हम कि पहला सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो उत्तर हमें यही लगाना पड़ेगा, यह एक ऐसा ग्रह है जिसमें कोई गैस नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा गैसें उसमें पाई जाती हैं, पता नहीं क्यों ऑप्शन आया है। यदि सही होता भी है तो ऑप्शन ए ही सही करना पड़ेगा। 149 में हम आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत कहा गया? हाथी पर्वत किसे कहा गया है? ध्यान दीजिएगा, तो हाथी पर्वत कहा गया है किसको? अन्नामलाई की पहाड़ी जो कि केरल में पड़ता है, ऑप्शन बी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है सोनभद्र जिले में, जो कि सबसे दक्षिणी जिला है। सॉरी सोनभद्र नहीं, मिर्जापुर जिला, ऑप्शन डी मिर्जापुर, जो कि सोनभद्र जिले के पड़ोसी पड़ता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मिर्जापुर जिला। तो ये हमारी आंसर की थी, समझ में आ गया हो सारी बातें। रीजनिंग सर आप लगाइए प्लीज, ठीक है। तो दोस्तों आपको जीके जीएस के आंसर की मिल गई होगी। अब राम जी सर वो अब मैं आपकी रीजनिंग कराऊंगा, रीजनिंग की कराने वाला हूं। आंसर की तो सभी बच्चे देख जरूर लेंगे आंसर की को, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा क्या है पेपर, कैसा गया कैसा नहीं गया। और सभी बच्चों को एक चीज़ बता दूं, आज शाम को 7 बजे हम लोग कट ऑफ का एनालिसिस लेकर आ रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से देखिएगा हमारी कट ऑफ जरूर। हम लोग एक्यूरेट के साथ में कट ऑफ करने वाले हैं, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आइए हम आपको बताते हैं क्या रहेगी आपकी कट ऑफ रहने वाली है। सभी बच्चों को मैं बता दे रहा हूं कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है सर, इतने में आ जाएगा, इतने में आ जाएगा, ओके। तो भाई आपका देखिए, आपका मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर बताऊंगा, क्योंकि अभी सॉल्व कराने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आंसर की के मात्र बता रहा हूं कि ताकि सभी बच्चों को दिखता रहे, ताकि सभी बच्चों को शानदार तरीके से दिखता रहे, शानदार तरीके से आप सभी आंसर देते रहें, ठीक है। तो भाई आप लोग सेट देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। इसमें दिया गया है कंपनी एक्स का पाउडर कंपनी वाई के पाउडर से बहुत
प्रचलित कंपनी की तुलना में स्वाद में काफी बेहतर है। भाई इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल धारणा 2 अंतर्निहित है। आप सभी बाद में चेक कर लीजिएगा, सभी को लास्ट में मैं सॉल्व कराने वाला हूं। यहां पर दिया गया, मैंने सभी क्वेश्चंस आपको कराए हैं और हूबहू आपको क्वेश्चंस बिल्कुल मिले हैं। इसका आंसर भाई 4 हो जाएगा, इसका आंसर 4 होगा। 9 के पहले 5 नहीं होना चाहिए और 2 या 3 9 के बाद में होना चाहिए। आगे अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आगे दिया गया इस श्रृंखला में 3 नंबर पर और 4 नंबर पर कौन आएगा। तो भाई देखिए ये है क्या है, अभाज्य संख्याओं के जोड़े का औसत निकाला गया है। बहुत टफ क्वेश्चन था, इसमें मुश्किल से कुछ ही बच्चे करके आ पाए होंगे। इसमें जैसे कि अब इसमें अभाज्य संख्याओं को जोड़ा, 137 और 139 के अभाज्य संख्याओं का औसत 138 था। ऑप्शन नंबर ए था अगली अभाज्य संख्याओं का औसत और उससे अगली अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा गया था। इसमें औसत आपका आंसर क्या आ गया था, 138, 150 और 180। इसमें देखिए, इसमें सिर्फ और 3 और 4 निष्कर्ष निकल रहे हैं। न्याय निगमन के इस प्रश्न में 3 और 4 आपके निष्कर्ष निकल रहे हैं। अगर अगले क्वेश्चंस की बात हम करें, इमी ईसा और किसकी, यहाँ क्वेश्चन नंबर कौन था, मैंने सभी के आंसर्स लिख लिए हैं मेरे दोस्त, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 क्या था, क्वेश्चन नंबर 55 का आपका ऑप्शन नंबर डी था। सबसे छोटा 5वें नंबर पर ऑप्शन क्या था, डी था। अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर था निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा होगा, क्वेश्चन नंबर 56 का था डी। क्वेश्चन नंबर 56 का क्या था आंसर, क्वेश्चन नंबर 56 का डी था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, क्वेश्चन नंबर हम 57 की बात करें तो यहां पर क्या निकल के आ रहा था, पी क्यू की क्या है, बुआ है। पी क्यू की बुआ है। कोडेड ब्लड रिलेशन मैंने आपको कराए, बहुत सारे कराए हैं और इसमें निकल के आ रहा था पी क्यू की बहन है। क्या निकल के आ रहा था, पी क्यू की बहन है। अगर हम यहीं आगे चलें, अगर हम इसमें आगे चलें तो ये ब्लड डॉट सिचुएशन का एक क्वेश्चन कराया था, हूबहू क्वेश्चन वही आपको देखने को मिल गया है और इसका आंसर नंबर आपका बी बन रहा था। जब तक पेपर टाइप नहीं होगा तब तक आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, इसलिए मेरे दोस्त परेशान नहीं होना, हम लोग टाइप करा के सारा पेपर आपको सॉल्व कराएंगे, सारा पेपर हम आपको सॉल्व कराएंगे। इसका आंसर आ रहा था भाई, कुछ घोड़े आदमी पैदल चल रहे हैं और कुछ क्या कहते हैं घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, तो टोटल घोड़ों की संख्या पूछी गई थी। तो इसमें घोड़ों की संख्या कितनी है, 14 घोड़ों की संख्या है। सॉल्व करा देंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, जल्दी से अभी सब पेपर देख लीजिए। इसका आंसर आ गया था 4 3 2 5 1। सबसे पहले क्या आएगा, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद में आएगा सूर्य, सूर्य के बाद में आएगा तारे और तारे के बाद में आएगा आकाश। मतलब छोटे से बड़े की तरफ या बाहर की तरफ लेके जा रहे थे। इसमें क्या था, उत्तर की ओर अभिमुख रोहन और यहाँ पर बाईं ओर है, तो यहाँ पर टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, टोटल व्यक्तियों की यहाँ पर संख्या आपको 37 निकल के आ गई थी। कितनी, टोटल व्यक्तियों की संख्या 37 निकल के आ गई थी। और इस वाले फिगर को बन रहा था कौन सा फिगर, तो ऑप्शन नंबर सी इस फिगर को एम्बेड कर रहा था, इसमें आ रहा था एम्बेड करने में। ठीक है मेरे दोस्त, अगर इसमें बात करें तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा था। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा था आंसर, इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी आ रहा था। अगर वहीं अगले क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें आपका या ये आ रहा था NOSTRIL आ रहा था, लास्ट नंबर पे दिख नहीं रहा इसका साफ मेरे दोस्त, तो मैं यहां पर क्लियर अभी आपको बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि यहां पर मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता सकूं। ठीक है, अगर इसमें क्या आ रहा था, इसमें ऑप्शन क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर कौन था, 66 में आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा था, रिब कॉपर आ रहा था। क्या आ रहा था, रिब कॉपर आपका आ रहा था यहां पर क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त, तो इसमें क्या आ रहा था, इसमें आंसर आ रहा था आपका 16 आ रहा था। किसमें, इसमें आपका आंसर क्या आ रहा था, 16 आ रहा था मेरे दोस्त। कितना, 16 आ रहा था इसमें आपका आंसर। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो यह फिगर कहां पर एम्बेडेड है, यह आपको बताना था। और यह फिगर आपकी कहां एम्बेडेड होगी मेरे दोस्त, यह फिगर कहां एम्बेडेड होगी, तो यह ऑप्शन नंबर सी में एम्बेडेड हो रही थी। कहां पर, ऑप्शन नंबर सी में एम्बेडेड हो रही थी।
अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी आकृति बनाई जा सकती थी, तो ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति आपकी बनाई जा सकती थी इस आकृति से, ठीक है। अगर इसके बाद यहां पर ब्लड रिलेशन में ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस का आंसर निकालें तो यहां पर आ रहा था 104 में माइनस करोगे 96, तो आपका आंसर 8 आ रहा था और आंसर इसका क्या हो गया था, 8 हो गया था। इसके बाद बात करें, यहां पर दिया गया था आधी रात को आपने कई व्यक्तियों के चिल्लाने की आवाज सुनी, आग आग आग, तो आपका क्या होगा उस समय रिएक्शन, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो मैंने आपको कराया है, आप क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि आग कहां और किस हद तक लगी है, बिल्कुल नहीं। आग बुझाने के लिए पानी की बाल्टी लाए कमरे से बाहर निकलेंगे, बिल्कुल नहीं। फायर ब्रिगेड स्टेशन को फोन करेंगे और वहां के अधिकारियों को आग के बारे में सूचित करेंगे। सबसे अच्छा आपका रिएक्शन यही होगा, क्योंकि बाल्टी से ना आप आग बुझा सकते हो और ना ही किसी का भला होगा। आप एक क्लब द्वारा आयोजित दिवाली मेले पर गए, आनंद लेने गए, वहां अचानक एक खोए हुए बच्चे को हताश होता रोता हुआ देखते हैं आप, तो आप क्या करेंगे, तो यहां पर क्लब के अधिकारियों से संपर्क करेंगे और माता पिता के ढूंढने में अलाउंस कराएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर डी हो गया। एक निश्चित कोड भाषा में इसका क्राउड को ये कोड किया गया है, इसको ये कोड किया गया है, तो भाई इसका क्या कोड होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी सॉल्व कराऊंगा, परेशान मत होइएगा, ठीक। अभी सिर्फ आप आंसर जान लीजिए ताकि आपका अभी शिफ्ट में पेपर है। यहां पर क्या है, आपको एक अधिकारी बैठक में बुलाया जाता है, तो इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए एक लिखित उत्तर भेजेंगे। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, अगर आपके पास सामने क्वेश्चन दिख रहा हो या क्वेश्चन मिल गया हो तो आप मैच कर लीजिएगा। आंसर क्या होगा इसका, सी हो जाएगा। अब यहां पर बोला गया है एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया गलत कथन कौन सा होगा, तो आर यू के दाईं ओर है, यह कथन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़िए, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर डी में, क्वेश्चन नंबर ये हमारे यहाँ पर क्या था 76 था, क्वेश्चन नंबर क्या था 76 था। इसमें दाएं ओर दूसरी है, यहाँ पर दाएं ओर दूसरा है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या था, अगले क्वेश्चन में क्या बताना है, अगले क्वेश्चन में चूहा कूदता है तो उसका लास्ट में फेस किस साइड जाएगा, तो उत्तर साइड जा रहा है इसका फेस, आप मैच कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगर अगले क्वेश्चंस की बात करें, अगले क्वेश्चन की, तो भाई इसे अभी आप होल्ड करिए, इसको अभी क्लियर नहीं हुआ है, हो सकता है या क्वेश्चन गलत होगा या कुछ होगा, मैं अभी आपको बता दूंगा। इसका एम्बेडेड यहां पर अगली फिगर कौन सी बनेगी, तो अगली फिगर यहां पर 2 बनती हुई नजर आ रही है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो 3 और 4 और 5 से फिगर बनाई जा सकती है, एक फिगर बनाई जा सकती है, पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है 3, 4 और 5 को मिला के। आगे बढ़ें तो यहां पर क्या है, यहां पर या तो 1 या तो 2 अकेले पर्याप्त हैं, या तो 1 या 2 से हम रिलेशन निकाल सकते हैं, आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन आंसर इसका आ जाएगा एक्स वाई से कैसे संबंधित है, आंसर इसमें 1 और 2 दोनों आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 और 3 पर्याप्त है। क्या है, केवल 2 और 3 ही पर्याप्त हैं, ऐसे कोई भी मतलब नहीं है। अगर आगे चलें तो आगे बताया गया है कि घड़ी खराब है और 5:05 का समय दिखा रही है, तो जब मतलब अगले 2 दिन बाद समय 7 दिखा रही, तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया गया था, तो गुरुवार शाम 6 बजे, गुरुवार शाम 6 बजे। और बेटा ये आकृति कहाँ छिपी हुई है, तो ये आकृति ऑप्शन नंबर बी में छिपी हुई है। कहां पर, ऑप्शन नंबर बी में छिपी हुई है। और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको मैराथन में कराया था और हूबहू क्वेश्चन आ गया है, मैंने बोला भी था ये रट के चले जाना, आंसर क्वेश्चन आपको किसी ना किसी शिफ्ट में मिलेगा और सीधा आपको देखने को मिल गया। मैंने बोला था ये रट के चले जाना, आंसर आएगा जरूर। इसका आंसर क्या होगा, और न जाने कितनी बार मैंने निकाला, यही डेट निकलवाई है मैराथन, आप देख सकते हो सेम डेट तक निकलवा दी है, 2 जुलाई 1984, और ये पेपर में आपको सामने सीधा छप के आ गई है। तो आंसर क्या होगा, मंडे होगा। यहां पर क्या था,
यहाँ पर सुनीता को आराम निकाल लेती है, तो यहाँ पर दोनों अनुसरण करेंगे। सुनीता एक संगठित व्यक्ति है और सुनीता एक मेहनती व्यक्ति है, दोनों यहाँ पर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यहाँ सम्मेलन में केवल स्मार्ट और बुद्धिमान लोग ही, एक मिनट बेटा, यहाँ पर 87 का आंसर क्या होगा? 87 का आंसर डी होगा, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर भी आंसर क्या होगा? दोनों निष्कर्ष मान्य है, दोनों निष्कर्ष मान्य हो जाएंगे। 88 में कि वो शक्ति स्मार्ट भी है और बुद्धिमान भी है, दोनों क्या हो जाएंगे? मान्य हो जाएंगे। अगर हम अगली बात करें पेपर कटिंग की, तो इसमें पेपर कटिंग को जब पेपर को खोला जाएगा तो डी वाली आकृति निकल कर आपको सामने आएगी। कौन सी? डी वाली आकृति आपकी निकल के आ जाएगी सामने। और यहाँ पर क्वेश्चन भी है, निम्नलिखित में कौन सा मादा सफेद पक्षी का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये 26 हो जाएगा। वर्ग का कहीं पर भी रोल नहीं है, वर्ग का कहीं पर भी रोल नहीं है। आंसर इसका क्या आएगा? 26 आएगा। अगर आगे बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या आता है? स्मार्ट टीवी आता है, घर अलग हो जाता है। घर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर क्या आ जाएगा? एलईडी टीवी आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ये घर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर 6 का बताएं तो मैंने आपको 1000 बार कराया था, 1000 बार बोला था ये क्वेश्चन आने वाला है 4 डाइस वाला, और आ गया कि यहाँ पर 6 के विपरीत पूछा है, तो 6 के विपरीत 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कॉमन मिल गए हैं। बची हुई फलकें एक दूसरे के कॉमन हो जाए, विपरीत हो जाती हैं जब दो फलके कॉमन मिल जाएं। यहाँ पर क्या मुंबई में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? यहाँ पर क्या है? हाँ, यह नौकरी के अवसर पैदा करेगा, नहीं यह शहर में प्रदूषण को बढ़ाएगा। बेटा या तो एक सही होगा, अगर उद्योग शुरू करोगे तो नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, अगर उद्योग शुरू करोगे तो प्रदूषण बढ़ेगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं या तो एक या दोनों मजबूत है, एक या तो दो। अगर हाँ करोगे तो वो, अभी इसमें से हमें देखना कि दोनों तर्क मजबूत है कि नहीं। होल्ड करिएगा, इसमें डिसीजन मत ले लीजिएगा, डिसीजन मत ले लीजिएगा। अभी इसे मैं क्लियर करूंगा, एक बार डीप में जब जाऊंगा पढ़ूंगा तब इसका मैं डिसीजन बताऊंगा, तो इसमें रुकिएगा, थमिएगा, उल्टा सीध के कमेंट मत करने लगिएगा, पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी थमते नहीं है, बच्चे बिल्कुल भी थमते नहीं है। यहां पर क्या एक मैच के दौरान एक क्रिकेट टीम में एक से अधिक कप्तान होने चाहिए? इसमें ना तो एक होगा और ना ही 2 होगा, और लेकिन इसमें भी रुकिएगा, इसमें भी अभी क्लियर करना बाकी है, इसमें भी अभी क्लियर करना बाकी है, तो इसमें भी अभी रुकिएगा। ठीक है, अभी ये डाउट में है, अभी ये डाउट में। आगे पढ़िए, एक घन में, तो इसका आंसर तो बेटा 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका 64 निकल आएगा। अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें ट्रायंगल्स की संख्या और हूबहू आकृति मैंने कराई थी मैराथन में, और आ गई सामने आपके छप के देख लो। और ट्रायंगल बताए थे 18, और ये भी बोला था याद कर लेना, जितने भी काउंटिंग ऑफ फिगर कराए थे बोले थे याद कर लेना। फातिमा को एक कमरा दिया गया, बेटा एक इसका आप एक यहां पर दिखा नहीं है, यहां पर कहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं, इसका पूरा एक, इसका आंसर पहले देख लीजिए, इसका आंसर एच आएगा। और आगे देखिए तो फातिमा वाला बेटा यहां पर पूरा एक रिलेशन दिया गया है कमरे वाला, उसके बाद में आंसर आए थे। ठीक है, और नीचे आते हैं, देखते हैं यहां पर, हाँ ये पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आंसर देना है आपको। ये कथन दिया गया है, इसके बाद आंसर देने, इसके बाद आंसर देने हैं। तो फातिमा को कौन सा कमरा संख्या दिया गया? तो भाई अभी आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्या है? आंकड़े अपर्याप्त हैं, हम डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, इसमें आंसर आ जाएगा 97 में। देवेश को कमरा संख्या 105 है, तो चारू का कमरा संख्या कौन सा है? तो चारू का कमरा संख्या 104 निकल आएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर अगली बात करें तो यदि बजाज चारू के बाएं दूसरे कमरे में है तो बताएं अरुंधति किस कमरे में? तो इसका भी डाटा क्या हो जाएगा? आप पर्याप्त हो जाएगा। ये थे टोटल बेटा आपके 100 क्वेश्चन। मैंने 100वां क्वेश्चन पहले करा दिया है। उम्मीद कर रहा हूं सभी क्वेश्चंस के आंसर आप सभी ने मैच कर लिए होंगे। सभी को एक बात बता दूं, शाम को हमारा 7 बजे कट ऑफ का वीडियो आएगा, तो सभी लोग जुड़ना ना भूलें और कट ऑफ को देखें। अगर एनालिसिस अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और शाम वाले बच्चे एक बार इस आंसर की को देख लें और अपनी आंसर की का भी मैच कर लें। हम लोग शाम को 5:30 बजे आपकी लास्ट शिफ्ट की आंसर की भी जारी करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों के लिए जय हिंद, जय भारत।